तो मैंने सोचा कि जब मैं जिस पुलिस स्टेशन में ये भेजने वाले हैं तो मैं वहीं चले जाती हूँ, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चली गई जहाँ पे वो मेरी कंप्लेंट भेजने वाले थे। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पे भी मेरे माइंड में तो ये था ही कि ये लोग कंप्लेंट नहीं लिखेंगे थेफ्ट की। तो फिर वहाँ बात हुई। तो एक्चुअली वहाँ पर जो दो लेडी थी, एक साइबर में थी, दो लेडी वो छुट्टी पर थी, सैटरडे था तो शायद उनकी छुट्टी थी। मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जहाँ पर मेन पर्सन जो वहाँ पे जो थे उनसे मैंने बात की। तो यही हो रहा था कि वो लॉस्ट के। फिर क्या हुआ कि फिर जो लेडी हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आपका ऐप है, इस ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, आप लिख दीजिए, रिटर्न लिख दीजिए। रिटर्न के लिए वैसे वो कह रहे थे कि ऐप पे कर लो। देन मैंने कहा कि नहीं, मुझे FIR ही लिखनी है। तो FIR उन्होंने कहा FIR तभी लिखी जा सकती है जब हम घटनास्थल देखेंगे कि कहाँ पर है, कौन से एरिया में, और जिसका चोरी हुआ उस पर्सन को आना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो अभी नहीं है, वो बिज़ी है, नहीं आ सकता अभी, वो शाम को ही आ सकता है। तो पहले तो वो लोग FIR वगैरह तैयार तभी होती है जब घटनास्थल हम देखते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम तक बैठी रही। फिर वहाँ पे सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि क्या पुलिसिंग होती है, किस तरीके से ऐप पे होता है, उस पर्सन को आना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया, क्योंकि मेरे बच्चे का फ़ोन गुम हो चुका था तो मैं उससे डायरेक्टली बात भी नहीं कर सकती थी। तो शाम हुई तो मैंने वहाँ काफ़ी टाइम तक मैं बैठी रही। तो वहाँ पे मेरे कोई FIR नहीं लिखी गई, बस उन्होंने एक रिटर्न पेपर पे मेरे से ले लिया, साइन करके मैंने सारी डिटेल उस पर रिटर्न में भी भर दी। और ऐप में उन्होंने बताया कि ऐप में करना। तो जब मैं ऐप में कर रही थी तो वो वहाँ पे ना फ़ोन में ना ईज़िली हो नहीं रहा था, और वहाँ पर अपलोड का था। उन्होंने कहा इस पर करके आपको अपलोड करनी है, मतलब आपको डाउनलोड करके फिर इस पर साइन करके दोबारा इस पर अपलोड करनी है उस ऐप पर। तो वहाँ पर सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने कहा लैपटॉप पे कर लेना घर जाके। तो मैं घर आई। घर पे जब मैंने अपने लैपटॉप पे ट्राई किया, एक्चुअली मेरा लैपटॉप में कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है या है क्या, आई डोंट नो, तो उस पर हो ही नहीं रहा था। जब मैं कर रही थी तो साइट ओपन ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उस पर सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। अगर कहीं पे अनसिक्योर चीज़ जगह पे खोली जाती है तो नहीं वो ऐप ओपन होता। फिर शाम को जब मेरा बेटा आया तो वो किसी काम से बाहर था, जब वो घर आया तो फिर जब बच्चे सब भी घर आए तो मैं उनके साथ गई। तो उस टाइम पे 8 बज रहे होंगे। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने कहा था, जो लेडी थी उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो मेरे पेपर पे जिनसे कंप्लेंट ली थी उन्होंने कहा था हम आपकी कंप्लेंट NIB में सेंड करेंगे। मुझे नहीं पता था कि NIB वही है जहाँ पर जिस चौकी पर मैं गई थी। अब जब मैं वहाँ पर पहुँची, मैंने ऑटो के इतने सारे पैसे, मेरा उस दिन बहुत सारे पैसे वेस्ट हो गए सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन में, घूमने में। मैं ये सोच रही थी कि मैं वहीं से अपने बच्चे को ले लूँगी जहाँ पे वो है, लेकिन वो मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई तो मुझे घर वापस आना पड़ा। देन जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ पर जो नंबर था उस पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप कल आइएगा, और नेक्स्ट डे संडे था। तो मैंने कहा पता नहीं, संडे को मेरे बच्चे का एग्ज़ाम था, मैं आ पाऊँगी कि नहीं, और मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी काम हो। तो कुछ लोग 4-5 लोग बाहर आए, वहाँ पे पुलिस चौकी जहाँ पे लॉक था उसके बगल में रूम था, वहाँ से बोलते क्या बात है। मैंने कहा आप कौन? तो उसमें से एक पर्सन बोलता है मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ, और उनसे स्मेल आ रही थी, मतलब कि ड्रंकन थे ऑल पीपल वाले। तो मैंने कहा यहाँ पे जो ड्रंकन इन लोगों से बात करने से मतलब नहीं है। फिर मैं उस पुलिस स्टेशन में गई जहाँ पे मैं डे में गई थी। अब मेरे साथ मेरा बेटा भी था। जब मैं उस पुलिस स्टेशन में गई तो वहाँ पे पूरा पुलिस स्टेशन खाली था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में 1-2 लोग ही होते हैं। तो हमने सोचा कि कोई है नहीं, तो हम वापस जाने लगे। फिर नीचे से कोई बहुत सारा खाना लेकर आ रहा था। तो उसने कहा नहीं अंदर हैं। तो फिर मैं अंदर गई तो वहाँ पे 2 लोग थे, और एक्चुअली कि मेरा फ़ोन गुम हो गया था। मैं बहुत परेशान थी, वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि क्या होगा आगे। तो मैंने वहाँ पे भी बात की। तो घुमा फिरा के सब लोग यही चाहते थे कि मैं ऐप डाउनलोड करूँ। ऐप ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका था, और मैं ऐप पे कंप्लेंट करूँ, और रिटर्न कंप्लेंट कोई लेना नहीं चाहता था। कह रहे हम रिटर्न कंप्लेंट नहीं लेते, और लॉस्ट की ही कंप्लेंट लिखना चाहते थे। और उन्होंने दिन में जो मुझे बोला था कि घटनास्थल देखना है, तो मैंने कहा चलिए घटनास्थल देखते हैं। बच्चा आ गया, उसने सब कुछ बताया। फिर भी 10 बज गए, 10:30 बज गए, कह रहे PCR आएगी। फिर कोई PCR वैन को बुलाया गया, उसमें हम बैठ कर गए। फिर मेरे बच्चे ने बताया कि ये जगह है। अब ये देखिए लास्ट में क्या होता है, इसमें सबसे ट्विस्ट तो लास्ट में आएगा। फिर
उन्होंने मुझे उसी चौकी पे छोड़ा जहाँ पर मैं डे में आई थी। अब उस चौकी पे वही जो PCR वैन में जो पर्सन थे, उन्होंने एक रिटर्न कह रहे हम ऐप पे ही करते हैं। तो मैं ऐप पे, मैंने कहा नहीं मैं ऐप पे कंफर्ट ऐप नहीं दे रही हूँ मैं, आप रिटर्न। तो उन्होंने रिटर्न लिखवा ली। तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो। तो मैंने कहा हिंदी में, कह रहा हिंदी, अगर हिंदी कंप्लीट नहीं है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर, पर हिंदी में ही लिखो। देन मैंने लिख दी। फिर उसके बाद मैंने ऐप खोला, ऐप पे करने की कोशिश की। तो जब हम दिल्ली पुलिस का जो ऐप खोलते हैं उसमें बहुत इजीली सब काम हो जाता है, पर यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो काफ़ी सारी इस पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। तो ऐप पे उन्होंने की और घुमा फिरा के फिर वही पर्सन आ गया जो मॉर्निंग में था और जो ड्रंकन था। वो पता नहीं कब आया, मैं कंप्लेंट लिखती के बीच में, और वो पर्सन चले गए। और फिर उन्होंने कहा कि आप वॉइस से भी कर सकते हैं, आप हिंदी में बोलिए ये वो। तो उन्होंने खुद ही बोल के उसमें कंप्लेंट हो गई रजिस्टर्ड और कंप्लेंट नंबर आ गया। अब जो रिटर्न पेपर था, उन्होंने कहा कि जो ये रिटर्न पेपर है ये आप इसमें ना हाँ, फिर वो पर्सनल चीज़ों पे आ गए। मतलब कि ये जो पूरा टाइम निकल रहा था सुबह के 12 बजे से, वही रिसर्च मार रहे थे हमारे बारे में कि हम क्या है, कौन है, क्या है। वहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो रही थी, कोई हेल्प नहीं हो रही थी। घुमा फिरा के लास्ट में जब पूरी कंप्लेंट लगी, उन्होंने कहा हमने तो लॉस्ट की कंप्लेंट लिखी है। तो मैंने कहा फिर ये सुबह से क्या हो रहा था, ये तो अभी भी लॉस्ट की लिखी गई FIR तो हुई नहीं है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऐप में ये सब है। तो ऐप में हो गया, कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं हुई। और लास्ट में वो बोलते हैं जब आप हमें परेशान करेंगे तो हम भी आपको परेशान करेंगे। मतलब कि सुबह जो मैंने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया था वीडियो बनाने के लिए, तो वो उनके लिए परेशान था। तो मतलब वो परेशान हो रहे थे। और अब ये जो पूरा जो सिलसिला चल रहा था वो परेशानी का था, कोई घटनास्थल किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही ऐप में हो जाता। कह रहे हम अब सुबह आपसे करवा रहे थे। मतलब कि आपके फ़ोन की लॉस्ट में कंप्लेंट होगी जिसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई सर्च नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब मैं CEIR, जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जहाँ पे हम अपने डेटा को बचा सकते हैं उस फ़ोन से कि वो बंदा ना करे वहाँ पे। तो जब मैं उस पर गई तो वहाँ पे एक कंप्लेंट अपलोड करने के लिए मांग रहा है। अब वो प्रोसीजर में मैं कौन सी कंप्लेंट अपलोड करूँ? जो कंप्लेंट ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड की है वो करूं? अब समझ ही नहीं आ रहा। तो अब यहाँ से फिर अटक गई हूँ। लेकिन अब मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। अब आप बताइए क्या करें? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर, और जब मैं सिम भी लेने गई थी नई, जो मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, तो वहाँ पर इतने सारे, कम से कम 15-20 लोग तो मेरे सामने ही थे जिनकी सिम चोरी हुई थी। मतलब कि अभी तक बहुत सारे लोगों के फ़ोन डेली चोरी हो रहे हैं। और मैंने OLX पे जाकर भी देखा, ये लोग क्या करते हैं, फ़ोन चोरी करते हैं और OLX पे जाकर फ़ोन को डाल देते हैं। और उसी एरिया में, खोड़ा एरिया में ही इतने सारे फ़ोन, ओल्ड फ़ोन को OLX पे अपलोड डाला गया है सेल के लिए। मतलब खुलेआम फ़ोन चोरी हो रहे हैं। और पुलिस भी बोलती है ये देखिए ये लेडी हाथ में फ़ोन लिया, अब इसका चोरी होगा। मतलब कि कोई डर ही नहीं है। अगर फ़ोन चोरी हो रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस की नहीं है। और एक नेटवर्क भी है इनका कि ये सब। और वहाँ पे मैंने एक और चीज़ सुनी पुलिस स्टेशन में कि रेंट एग्रीमेंट, जो आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं ना, ये लोग बीट पे जाते हैं, तो उसमें भी इनलिए 500 रुपये कमा लेते हैं। मतलब हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों के 500-600 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले अपने स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वो पैसे कमा कर वापस आते हैं। और ये जो चोरी का भी जो नेटवर्क है, इसमें हो सकता है कि पुलिस के कुछ लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब लोग, पर कुछ करप्ट लोग हैं। अब ऊपर से नीचे तक सब भी कुछ हो सकते हैं, पर कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन जो करप्ट हैं उनको पकड़ा जाए। और ये मेरा वीडियो बनाने का यही है कि एक तो स्टोरी है, दूसरा बाकी लोगों को भी इससे मैसेज मिल जाएगा कि उस एरिया में आपको केयरफुल रहना है। पुलिस आपकी हेल्प नहीं करने वाली है। यहाँ पे एक लॉस्ट की कंप्लेंट डाल देगी, ख़त्म। और मैंने ये भी सुना कि अगर आपका फ़ोन ट्रैक पे डल भी जाता है, ट्रैक पे डलने के बाद भी लोगों का फ़ोन 1 साल बाद मिलता है, 1 साल तक। और यहाँ पे पुलिस को ये भी बड़ी हमदर्दी है उन लोगों से कि जो लोग वो पुराना फ़ोन खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जब ट्रैक में पकड़ा जाएगा तो उन लोगों को देना पड़ेगा, तो उनका भी नुकसान है। अब ये देखिए, यहाँ पर फ़ोन चोरी हो जाता है और दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है, वो ट्रैक पे भी डल रहा है। ट्रैक पे डलने के बाद दूसरा बंदा कैसे यूज़ करता है? वो तो फ़ोन आपको वापस मिल जाना चाहिए ना। और यहाँ पे भी कंप्लेंट लिखने के बाद आपको ही पुलिस के पास जाना पड़ेगा कि उस बंदे ने यूज़ किया, तब जाके पुलिस आप सर्च करेगी। वो खुद नहीं करेगी, उनके पास कोई मैसेज नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आया इस सिस्टम के बारे में। लेकिन आप बताइए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन है?
क्या सोल्यूशन है? क्या ये सोल्यूशन है कि वहाँ पर इस एरिया में जितने भी लोगों के फ़ोन चोरी हुए सबको इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करनी चाहिए? या फिर आपका अगर फ़ोन चोरी हो रहा है तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, या आप फ़ोन खरीदिए, चोरी करवाते जाइए? क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन है? क्या पुलिस नहीं देख सकती कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चोर चोरी कर रहे हैं? पर वो कैसे देखेगी? वो तो खुद इन्वॉल्व होगी ना। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ ना कुछ लोग तो इन्वॉल्व होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, एक स्टोरी बनाने का। दूसरा, हो सकता है कोई यूपी नहीं, कोई सेंट्रल में कोई पुलिस ऑफिसर देख रहे हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। कुछ तो सोल्यूशन होगा ना। तो मैंने तो ये वीडियो इसीलिए बनाया कि काश कोई सोल्यूशन मिल जाए, काश मेरे फ़ोन की FIR हो जाए और मेरा फ़ोन के लिए इन्वेस्टिगेशन और मेरा फ़ोन मिल जाए। नहीं तो प्रोटेस्ट करनी चाहिए सबको मिलके। हम सब लोग एक लोकेशन तय करें और वहाँ पे सब लोग मिलके प्रोटेस्ट करें, जहाँ भी जिस चौकी पे चोरी है वहाँ पे इकट्ठा हों। यही तरीका है, क्योंकि जब हम सीधे तरीके से जा रहे हैं तो ये हो रहा है। और वो लोग जब आप वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हो तो वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपको ही बोलेंगे, आपकी पर्सनल चीज़ें उखाड़ेंगे। तो इट्स रॉन्ग, दिस इज़ नॉट करेक्ट।